हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.8 +2 क्लास मैथमेटिक्स 5.8 एक्सरसाइज में हम करेंगे रोल्स थ्योरम के बारे में और LMVT थ्योरम के बारे में, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो 5.8 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये होती क्या है और इनका आपस में रिलेशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो रोल्स थ्योरम के लिए पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज रोल्स थ्योरम। ओके, तो रोल्स थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का सा एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम का लूँगा। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम का इससे कोई रिलेशन नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है, फिर भी पाइथागोरस थ्योरम से हम एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, जिस तरह मान लो कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये एंगल 90 का है। आपके पास क्या है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये वाला एंगल 90 का है, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट साइड है, राइट, इसके अपोजिट साइड है, इसका स्क्वायर क्या होगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का है तो उस 90 वाले एंगल के सामने की साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो मतलब ये बात आप समझने की कोशिश करें कि ये वाली कंडीशन कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास ये वाला एंगल 90 का है। ओके, तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं, इफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री देन। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस ट्रायंगल में एंगल B 90 का है तो हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ओके, और अगर ये 90 का नहीं है बाई चांस तो ये भी नहीं है। ओके, तो मतलब क्या है, जो रोल्स थ्योरम है, ठीक है, उसमें भी कुछ एक कंडीशंस हैं हमारे पास। अगर वो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं, जिस तरह मान लो कि एंगल B 90 का है तो 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न से, ठीक है, रिलेट करते हैं रोल्स थ्योरम हमारे पास। ध्यान दें, रोल्स थ्योरम में भी कुछ ना कुछ बेसिक कंडीशन हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी हम कहेंगे कि यहाँ पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और इस साइड पे लगाते हैं वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर मैंने ये फंक्शन ले लिया। ओके, तो ये फंक्शन है हमारे पास, सपोज कीजिए y इक्वल टू fx फंक्शन है। ओके, तो अब यहाँ पर देखें, मान लो कि ये वाला है पॉइंट, ये A मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा इंक्रीज कर दो इसे, और यहाँ तक आप इसे B मान लो। ओके, मतलब ओरिजिन से, ठीक है, यहाँ तक क्या है, A डिस्टेंस है, ओरिजिन से यहाँ तक की B डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक A डिस्टेंस है तो ये हमारे पास क्या आएगा, हाँ जी, अगर x की वैल्यू हमारे पास A है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ रही है f ऑफ A। ओके, तो सेम अगर x की वैल्यू हमारे पास B है, ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ B आएगी हमारे पास y की वैल्यू। ओके, तो ये ध्यान दें, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर एक तो y की वैल्यू f ऑफ A है और इसके सामने ही ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर y की वैल्यू f ऑफ A है और यहाँ पर y की वैल्यू f ऑफ B है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि f ऑफ A और f ऑफ B यहाँ पर इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, हमारे पास ज्योमेट्रिकली हमने ये कर्व लिया है, ये फंक्शन लिया है fx। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम के लिए क्या है, इफ़, यस, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इफ fx इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल AB। ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल था
स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास x की क्या थी, a थी, a से हम b तक चले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है, अगर ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन का मीनिंग क्या है कि हमने यहाँ पर मान लो कि पेंसिल रखी है, पेन रखा है, चौक रखा है, इससे लिफ्ट नहीं किया, ठीक है। विदाउट लिफ्टिंग हमने ये कर्व लगाया ना, अगर ये विदाउट लिफ्टिंग हमने कर्व लगाया है तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ए बी। अगर ये वाला फंक्शन है ये डेरिवेबल है ओपन इंटरवल पर, ठीक है। मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग इसका यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में कह सकते हैं कि ये डेरिवेबल है, ओके। तो अगर एफ एक्स डेरिवेबल है ए बी पर, ओपन इंटरवल यहाँ पर लेना आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये एफ एक्स हमारे पास डेरिवेबल हो गया। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ ए, जिस तरह मैंने यहाँ पर क्या शो किया है कि एफ ऑफ ए वाई की वैल्यू है और यहाँ पर एफ ऑफ बी वाई की वैल्यू है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पर अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, ठीक है, देन ओके, देन सम सी का मतलब है कोई ना कोई वैल्यू होगी सी से रिलेट करती हुई, ठीक है। तो सम सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पॉइंट को समझेंगे आप ध्यान से। मैंने क्या बोला है कि जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं, जब एंगल 90 का होता है तब, ठीक है। तो सेम रोल्स थ्योरम आप कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास ये तीनों कंडीशन हैं, ठीक है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। और रोल्स थ्योरम होती क्या है, रोल्स थ्योरम का मीनिंग है कि ये आपके पास जिस तरह फंक्शन है, कर्व है, ठीक है, इस कर्व पर एक कोई ना कोई, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास लाइन जरूर रहेगी, ठीक है। जिस तरह मान लो कि ये पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन लगा दी, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर इस कर्व के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा, ये हमारे पास रोल्स थ्योरम होगी, ठीक है। और अगर ये टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो नेचुरली सी बात है कि यहाँ पर एफ डैश एक्स, ठीक है, जिसको मैंने सी लिया है, यहाँ पर ये सी क्या है, सी भी एक्स की वैल्यू है, यानी कि सी क्या है, ए और बी के बीच की कोई वैल्यू है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम क्या है, रोल्स थ्योरम ये है कि आपके पास यहाँ पर एक टेंजेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ओके। तो हमारे पास इस पॉइंट पर क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। तो इसी पॉइंट को एक बार दोबारा से समझते हैं कि एक्चुअली रोल्स थ्योरम है क्या, रोल्स थ्योरम हमें क्या बोल रही है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि रोल्स थ्योरम आपने अप्लाई कब करनी है। रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी फंक्शन पर, ये कब होगी, अगर उस फंक्शन में ये तीन कंडीशन, ठीक है, सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन है कि वो वाला फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए ए बी पर, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। जिस तरह मैंने यहाँ पर शो किया है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि मैं जो ये कर्व लगा रहा हूँ ये क्या है, विदाउट लिफ्टिंग द चौक को लिफ्ट किए बिना इस कर्व को मैंने लगा दिया, मतलब ये कंटिन्यूस है, ठीक है। ये कंटिन्यूस क्या है, जो हमारे पास ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, उस पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। सेकंड क्या है, डेरिवेबल। डेरिवेबल का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ए और बी के बीच में है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फंक्शन में फिल करेंगे, ठीक है, तो जो पॉइंट आएंगे उन सब पर क्या है, हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन डेरिवेबल होगा, ठीक है। मतलब क्या है, इसका हम डेरिवेशन निकालेंगे, एफ एक्स का डेरिवेशन निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि जो इंटरवल हमें दे रखा है, ठीक है, उस इंटरवल पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास डेरिवेशन है वो ओपन इंटरवल पर, ठीक है,
डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड है इसका मतलब है कि उन पॉइंट्स पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर अनडिफाइंड है तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो हमारे पास ओपन इंटरवल है वहाँ पर डिफाइन आना चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन। और थर्ड सिंपल पॉइंट है कि आपने ए और बी की वैल्यू, ए मिनिमम है बी मैक्सिमम है, ए और बी की वैल्यू फंक्शन में फिल करनी है। ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, वाई की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशन फंक्शन पर सेटिस्फाई होती हैं, पहली है कंटिन्यूस, सेकंड है डेरिवेबल, थर्ड है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो, अगर नहीं होती हैं तो आगे कुछ बनता ही नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन ठीक है सेटिस्फाई होती हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक ऐसा टेंजेंट होगा जो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल आएगा। तो ये तो नेचुरली बात है कि वो टेंजेंट कहाँ पर पॉसिबल है, वो टेंजेंट टॉप पर पॉसिबल है। ये टॉप है ना इसका, ठीक है, यहीं पर पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास ठीक है ये वाला टेंजेंट इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो नेचुरली बात है कि इस टेंजेंट का जो हमारे पास स्लोप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप इक्वल आना चाहिए। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो मतलब यहाँ पर इस टेंजेंट का स्लोप क्या हुआ, जीरो हुआ। कहाँ पर, इस सी पॉइंट पर। ठीक है, ये लिया ना मैंने सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट पर जीरो हुआ, तो इसलिए एफ डैश सी को हमने जीरो के इक्वल रखा है। ठीक है, तो फिर से इस बात को समझ लें कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अगर एप्लीकेबल हैं, सेटिस्फाई होती हैं, तो क्या होगा, इस कर्व पर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा सी। वो पॉइंट कहाँ पर होगा, सी होगा पॉइंट, और सी पॉइंट होगा यो कि ए और बी के बीच में होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ए और बी के बीच में आएगा सी पॉइंट। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो टेंजेंट है हमारे पास, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो ये वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इन दोनों के स्लोप सेम होंगे। एक्स एक्सिस जो लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप क्या होता है, जीरो, तो मतलब इस टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक बात आप और समझ लें कि क्या हमारे पास ये C है जो पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट है या डबल भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। यस, ये पॉइंट सिंगल भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। जिस तरह मान लो कि ये कर्व कुछ इस तरह आ जाएगा हमारे पास, एक्स डैश एक्स, हाँ जी, वाई डैश आ जाए। ठीक है, तो आपने इस तरह लिया है इस कर्व को, मान लो इसे ऐसे कर दें। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, यस। अब ये ध्यान से देखिए, ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। मान लो ये एफ ऑफ ए है और ये एफ ऑफ बी है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि हमारे पास जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं। ठीक है, एफ ऑफ ए वाई की वैल्यू है, ठीक है, एफ ऑफ बी भी वाई की वैल्यू है, और ये मैंने इक्वल रखा है। ओके, अब यहाँ पर देखें कि सी की वैल्यू कितनी आ सकती हैं। एक तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, हाँ जी, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। एक टेंजेंट यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकता है, और एक टेंजेंट यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकता है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, इसमें हमने क्या चेक करना है, पहली कंडीशन कि ये फंक्शन कंटिन्यूज होना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर चौक रखा, ठीक है, इस चौक से मैंने ये ऐसे कर्व लगाया है, कहीं पर भी मैंने चौक को लिफ्ट नहीं किया, तो नेचुरली बात है कि ये कंटिन्यूज फंक्शन रहेगा। सेकंड क्या है, डेरिवेबल। डेरिवेबल के लिए क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेशन निकालेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारे पास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, उसमें ओपन इंटरवल पर कहीं अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर ये अनडिफाइंड है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि डेरिवेबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये डिफाइन है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन में आ जाएगा एफ एक्स इज डेरिवेबल, राइट। और थर्ड में क्या होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक कर लेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है।
अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास क्या होगा, देन सम वैल्यू सी। ठीक है, सी की सम वैल्यू का मतलब है 1 हो सकती है, 2, 3, कितनी भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर सी की कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर सी की हमारे पास 3 वैल्यू आएंगी। एफ डैश सी इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये वाला टेंजेंट इसके पैरेलल है। ठीक है, तो स्लोप 0 होगा तो ये भी हमारे पास 0 आएगा एफ डैश सी, और यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 रहेगा, यहाँ पर भी एफ डैश सी इक्वल टू हमारे पास 0 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर सी की 3 वैल्यू आएंगी जो कि ए और बी के बीच में रहेंगी। ओके, तो फिर से मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि रोल्स थ्योरम अप्लाई कब होगी, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है और एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, उस केस में आप लोग रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और रोल्स थ्योरम होती क्या है, रोल्स थ्योरम का मीनिंग है कि आपके पास एक ऐसा टेंजेंट है जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, रोल्स थ्योरम का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास ऐसा टेंजेंट है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस टेंजेंट का स्लोप हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब है एफ डैश सी हमारे पास 0 हुआ। ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमारे पास टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगे, हॉरिजॉन्टल आएंगे, ठीक है, उस केस में इसका डेरिवेशन 0 होगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आपके पास सी की वैल्यू आएगी। सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थी हमारे पास रोल्स थ्योरम। अब इसका जो कन्वर्स है, ठीक है, कन्वर्स का मीनिंग क्या है, इसका जो उल्टा है, कन्वर्स है, वो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, बिल्कुल इसका अपोजिट चलेंगे हम लोग। अब इसमें क्या है, इसमें तो हमारे पास जो टेंजेंट होगा, ठीक है, वो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल होगा। लेकिन जो हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, LMVT थ्योरम है, ठीक है, उसमें हमारे पास ये वाला टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं होता। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास LMVT थ्योरम है उसमें पहली कंडीशन सेम रहेगी, दूसरी कंडीशन सेम रहेगी, लेकिन तीसरी कंडीशन सेम नहीं होगी। ठीक है, तो इसे डिस्क्राइब करते हैं, इस साइड पे ध्यान दो। एक्स एक्सिस, हाँ जी, ये वाई एक्सिस है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, ये एफ ऑफ ए है हमारे पास और ये एफ ऑफ बी है। ओके, यहाँ पर मान लो सी पॉइंट है और ये वाला जो टेंजेंट है। तो रोल्स थ्योरम में क्या होता है, रोल्स थ्योरम में पहला पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस, एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए। LMVT थ्योरम में भी पहला पॉइंट वही है कि आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है मैंने इस तरह ड्रॉ किया इसका कर्व। ठीक है, कहीं पर भी मैंने चौक को नहीं उठाया, तो मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, रोल्स थ्योरम में है कि ये डेरिवेबल हो फंक्शन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेशन निकाल लेंगे इस फंक्शन का और चेक कर लेंगे कि जो इंटरवल दे रखा है उस पर ये डिफाइन है या अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अगर ये डिफाइन है तो डेरिवेबल होगा। थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में यहाँ पर एफ ऑफ ए, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए है और इधर एफ ऑफ बी है। क्या ये इक्वल है? पहले देखो एफ ऑफ ए कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एफ ऑफ बी कहाँ तक है, इसके सामने आ जाओ, लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो नेचुरली सी बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, अगर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो कभी भी ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, ध्यान दो। हाँ जी, ये तो चलो क्लियर हो गया कि यहाँ पर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है हमारे पास। ठीक है, ये वाला टेंजेंट इस कोड के पैरेलल आएगा, ये कोड लगाया ना मैंने। ठीक है, ये वाला कोड है जो इसके पैरेलल आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इस टेंजेंट का और इस कोड का जो स्लोप है दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है,
जिस तरह रोल्स में क्या होता है, रोल्स में जो टेंजेंट का स्लोप टेंजेंट का स्लोप जो होता है, यस ये टेंजेंट है, इसका स्लोप किसके इक्वल होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस है इसके इक्वल होता है। क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है इसलिए इस टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, लेकिन जो LMVT थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, इसमें क्या होता है, इसमें एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है। ठीक है, तो अगर तो ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो वो थ्योरम कौन सी बनेगी, वो थ्योरम बनेगी रोल्स थ्योरम। ओके, उसके लिए कंडीशन मैंने क्लियर कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर चलो एक बार इक्वल ही रखते हैं। और अगर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो हमारे पास कंडीशन कौन सी बनेगी, LMVT वाली बनेगी कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो टेंजेंट होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो नहीं होता है, लेकिन ये वाला टेंजेंट जो होता है वो इस कोड के पैरेलल होता है, तो इसलिए इन दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस टेंजेंट का आपने स्लोप निकालना है, मान लो ये पॉइंट है सी। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, एफ डैश सी आएगा। तो मतलब क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू हमारे पास आएगा स्लोप ऑफ कोड। ठीक है, इस कोड का स्लोप क्या आएगा, इस कोड का स्लोप निकालने के लिए ध्यान दो, हमारे पास +1 ज्योमेट्री में एक फार्मूला था स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला, जब हमारे पास उसके पॉइंट्स हुआ करते थे। जिस तरह मान लो कि ये लाइन है, ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट लगा लो, ये पॉइंट है ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी। इसे मान लो कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ओके, ये हमारे पास ए बी एक लाइन है जिसमें मैंने x की वैल्यू को a माना है, y की वैल्यू को f ऑफ a माना है, और इधर x2 की वैल्यू को मैंने b माना है, y2 की वैल्यू को मैंने f ऑफ b माना है। ठीक है, अब ए बी लाइन का स्लोप निकालने का हमारे पास फार्मूला था y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। मान लो कि ये लाइन ए बी ही है। ठीक है, और इसमें ये एफ ऑफ ए क्या है, ये तो y की वैल्यू है, और हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये रही, ये हमारे पास a है, और यहाँ पर ये लगा दो कि हाँ जी ये b है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, y2 माइनस y1, y2 क्या है, f ऑफ b है, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ b माइनस x1। ठीक है, सॉरी y1, y2 माइनस y1 यानी कि f ऑफ a, बाय में हमारे पास x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस a। ओके, तो ये हमारे पास टेंजेंट का स्लोप है एफ डैश सी। ठीक है, और इस कोड का स्लोप कैसे आएगा, इस कोड का स्लोप निकालने के लिए ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट अपने पास क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू यहाँ पर a थी, और y की वैल्यू यहाँ फिल कर दो। ठीक है, यहाँ पर फिल करो तो क्या आ जाएगा, a फिल करने पर f ऑफ a हो जाएगा। इधर हाँ जी x की वैल्यू b है और y की वैल्यू क्या बनेगी, f ऑफ b जो राइट कर रखा है ऊपर। ओके, तो अब इस लाइन का, इस कोड का आपने स्लोप निकालना है, तो y2 माइनस y1, ठीक है, बाय x2 माइनस x1, ये +1 में फार्मूला था। तो ये दोनों स्लोप इक्वल आएंगे, और इसकी हेल्प से क्या होगा, आप c की वैल्यू निकाल पाओगे, अगर c की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है, कि रोल्स थ्योरम और LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में डिफरेंसेस क्या हैं या सिमिलरिटी क्या है, ये समझो पहले। रोल्स थ्योरम कब अप्लाई करनी है, मेन पॉइंट ये है, रोल्स थ्योरम तभी अप्लाई होगी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ओके, पहली कंडीशन। दूसरा कि वो वाला फंक्शन डेरिवेबल है, मतलब उसका डेरिवेशन जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं उन पर क्या है, उन पर वो डिफाइन है। तीसरा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, यानी कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वही y की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक टेंजेंट ऐसा आएगा, मतलब पहले 3 कंडीशन चेक कर लो है या नहीं है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो इस कर्व पर, इस फंक्शन पर एक ऐसा टेंजेंट होगा जो कि हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल होगा।
अगर ये वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इस टेंजेंट का स्लोप भी वही होगा जो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है तो इस टेंजेंट का स्लोप भी हमारे पास 0 ही होगा। ओके, तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हुआ 0। ओके, तो एफ डैश सी को 0 के इक्वल रख के हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास ए और बी के बीच में आएगी। राइट, तो ये तो थी अपने रोल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स नहीं, रोल्स थ्योरम थी ये। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है रोल्स का कन्वर्स कह सकते हैं इसे। ठीक है, रोल्स के कन्वर्स में क्या होता है, पहली कंडीशन वही है जो कि हमारे पास रोल्स में है। रोल्स का कन्वर्स मतलब LMVT थ्योरम। ठीक है, तो LMVT में पहली कंडीशन वही है जो रोल्स में है, यानी कि फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन भी वही है जो कि हमारे पास रोल्स में थी, यानी फंक्शन का डेरिवेबल होना जरूरी है। और थर्ड कंडीशन इसमें नहीं आएगी। मतलब क्या है कि अगर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b बन जाता है तो रोल्स थ्योरम बन गई, और अगर f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b है तो हमारे पास कौन सी बन गई है, ये बन गई LMVT थ्योरम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b। राइट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये LMVT थ्योरम है। LMVT थ्योरम में जो टेंजेंट होंगे, ये टेंजेंट सिंगल भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, तो ये वाला टेंजेंट किस लाइन के पैरेलल होगा, ये इस कोड के इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस कोड का स्लोप होगा। इस टेंजेंट का सी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, एफ डैश सी। ठीक है, इस कोड का स्लोप क्या आएगा। ठीक है, इस कोड का स्लोप निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, +1 में था ये y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ पर x1 हमारे पास a है, y1 f ऑफ a है, x2 b है, y2 f ऑफ b है। ठीक है, तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 f ऑफ b माइनस f ऑफ a, बाय में x2 माइनस x1, b माइनस a बाय में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी। तो डिफरेंस आई थिंक आपको मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, डिफरेंस कह सकते हैं, सिमिलरिटी कह सकते हैं। तो रोल्स और LMVT में इतना ही डिफरेंस है कि रोल्स थ्योरम में जो टेंजेंट होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और LMVT में जो टेंजेंट होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो नहीं होता, लेकिन वो इस तरह कोड के पैरेलल होता है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे पास इस टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा, मतलब एफ डैश सी 0 होगा। और अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी कि इसमें अगर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो ये कोड के पैरेलल आएगा, और कोड का स्लोप हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए, और टेंजेंट का स्लोप एफ डैश सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रोल्स थ्योरम का। इसे अगर आप समझ गए हैं तो इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि इसे रिपीट कर सकें आप लोग। हाँ जी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर से मैं बोलूँगा कि इसको आपने ध्यान से करना है, क्योंकि इसके बाद जो सम है, ठीक है, सम में तो सिंपल हमें करते जाना है, देखना है कि कंटिन्यूज है या नहीं है, डेरिवेबल है या नहीं है, उसमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है या नहीं है। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो मतलब रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम है तो मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0 है। ठीक है, 0 के इक्वेट करके हम लोग सी की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, उस केस में क्या बन गया, LMVT थ्योरम। तो इसमें क्या होगा कि टेंजेंट का स्लोप होगा वो कोड के इक्वल होगा, कोड के स्लोप के इक्वल होगा। तो इन दोनों के स्लोप को इक्वल रख के हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसमें तो हमने डायरेक्ट सम करते जाना है। ठीक है, तो उससे पहले आप ये समझ लेंगे कि रोल्स थ्योरम और LMVT थ्योरम एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। रोल्स थ्योरम मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, और LMVT थ्योरम मतलब टेंजेंट पैरेलल टू टेंजेंट पैरेलल टू कोड। ओके, जो टेंजेंट है कोड के पैरेलल है। ठीक है, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इसका होगा 0। ठीक है, और अगर टेंजेंट कोड के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप कोड के स्लोप के इक्वल आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये था बेसिक्स ऑफ रोल्स थ्योरम एंड LMVT थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.8 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।